नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ डेंटिस्ट, ऑल्सो अ सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबी ग्लो ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कोई बड़ी ओकेजन आने वाली है, अगर कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, कम से कम 15 दिन पहले इस ट्रीटमेंट को आपको करा लेना है। यू विल शाइन लाइक अ स्टार। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो जिनकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस रहती है, उनकी स्किन पर हमेशा जो चीक्स हैं वो ग्लो करते रहते हैं, रेड कलर में रहते हैं। तो ये कैसे होता है? दिस इज बीबी ग्लो। बीबी ग्लो एक टाइप का माइक्रो नीडलिंग का ही प्रोसेस है, जिसमें कुछ फाउंडेशंस और ब्लश आपकी स्किन में इन्फ्यूज किए जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक वो आपकी स्किन में बने रहते हैं। आपको बार बार से मेकअप करने की जरूरत नहीं होती है। प्लस माइक्रो नीडलिंग के बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें स्किन इवन टोन हो जाती है, इसमें स्किन और टाइट हो जाती है और ग्लो करती है। आज हम जानेंगे बीबी ग्लो में क्या क्या चाहिए। तो बीबी ग्लो में आपको चाहिए 3 चीजें: डर्मा पेन, नैनो निडल और सीरम प्लस फाउंडेशंस। तो डर्मा पेन क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी माइक्रो नीडलिंग वाली वीडियो में बताया, फिर बताती हूँ। इट्स अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, जिसमें हम ये नैनो निडल इसके टिप पर अटैच करते हैं और उसके बाद इसको ऑन करते हैं और अपनी स्किन पर नीडलिंग करते हैं। इसमें जो डेप्थ यूज होती है, जो हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, उसमें डेप्थ आपकी 0.25 से 1 तक रहती है। वो अब वेरी करती है स्किन के अकॉर्डिंग। लेकिन बीबी ग्लो में जो हमारी डेप्थ है वो कांस्टेंट है, दैट इज 0.25। तो अगर आप घर में कर रहे हो तो भी आप 0.25 से करोगे, अगर हम क्लिनिक में कर रहे हैं तो भी हम 0.5 से करेंगे। अब बीबी ग्लो के एडवांटेज क्या क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया, बीबी ग्लो में आपको माइक्रो नीडलिंग के एडवांटेज भी मिलते हैं, मतलब साथ में फाइन लाइंस, रिंकल्स क्या भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। अब ये नैनो निडल और ये डर्मा पेन के बारे में आप जानते हैं, पहले से भी मैंने बता रखा है। नैनो निडल में जो नीडल्स होती हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है, और जो माइक्रो नीडलिंग में साइज होती है वो 12 नंबर की मैंने आपको बताया, वो हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मेन कॉम्पोनेंट की या मेन किट की। तो ये मेरे पास स्टेव की किट है, ये KFDA अप्रूव है, मतलब ये ओरिजिनल कोरियन किट है। बीबी ग्लो की किट के बिना आप बीबी ग्लो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको सीरम्स एंड फाउंडेशन चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप बहुत अपनी स्किन को पैम्पर करते हैं और अच्छा लुक चाहते हैं तो डेफिनेटली ये किट आपको वर्थ है। अब बहुत सारी किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहो तो कोई भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूँ जो लोकल किट्स होती हैं उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। सेम स्टीव की किट आपको बहुत अलग अलग प्राइस में अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाने वाली है। इस किट का प्राइस है 12,000। ये ओरिजिनल है, KFDA अप्रूव है। इससे नीचे आपको ओरिजिनल किट नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपको 5,000 की, 7,000 की ओरिजिनल किट कह के दे रहा है तो दैट इज नॉट वर्थ, वो आपको ओरिजिनल नहीं मिलने वाली है। इसमें अलग अलग सीरम्स होते हैं जो हम अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे ये हम ऑयली स्किन के लिए यूज करते हैं, ये गोल्ड पेप्टाइड हम नॉर्मल स्किन के लिए यूज करते हैं। इसमें वाइट स्टेम सेल्स भी होती हैं जिसे हम फाउंडेशन के साथ मिला के आपके स्किन पर यूज करते हैं। इसमें अलग अलग स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन होते हैं, जैसे ये मीडियम स्किन के लिए है, और इसके साथ ये पिंक ग्लो है। ब्लशेस और भी कलर के आते हैं, मतलब और डीप भी आते हैं। ये लाइट पिंक है, इसमें और भी आते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें करते क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करना होता है। अगर आप ये क्लिनिक में करा रहे होंगे तो हम वैक्यूम सक्शन से आपकी स्किन को क्लीन करते हैं, जिसमें सुपरफिशियल एक लेयर निकल जाती है। जब एक लेयर निकल जाती है तो कलर्स का डीप पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो क्लिनिक में आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है कि हम मशीन से पहले आपके फेस को अच्छी तरह क्लीन करते हैं। अब अगर आप घर में कर रहे हो तो आप घर में अपने फेस को थोड़ी सी स्टीम देके फिर अच्छे से क्लीन कर सकते हो, ताकि आपके स्किन के जो ऑयल है या जो फिर कॉमेडॉन्स है वो निकल जाए। उसके बाद इसका पेनिट्रेशन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर क्या करना है उसके बाद ऐसे आपको 3 एम्प्यूल बना लेने हैं, बेसिकली 4 एम्प्यूल बना लेने हैं, जिसमें ये एक वाइट स्टेम सेल का होगा, एक सीरम का होगा, एक लाइट पिंक फाउंडेशन है और एक आपकी स्किन के टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन है। इन चारों को आपको यूज करना है। इन चारों में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो सीरम आपने सेलेक्ट किया है इसको अपनी स्किन पर डॉट डॉट करके लगाना है, डॉट करके डालना है, और साथ में आपको माइक्रो नीडलिंग करके उसे इन्फ्यूज करते रहना है। इसके बाद जब आपका सीरम पूरे फेस पे अब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद आपको फाउंडेशन यूज करने हैं। फाउंडेशन में आप अपनी स्किन की टोन के हिसाब से फाउंडेशन डॉट 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 करके अपनी पूरी स्किन पे डालेंगे, साथ में कहीं कहीं पर व्हाइट स्टेम सेल का फाउंडेशन डालेंगे, और अगेन माइक्रो नीडलिंग से उसे अपनी फेस पर इन्फ्यूज करना है। चीक के एरिया में आप पिंक
टोन यूज कर सकते हैं जो ब्लश के लिए होती है बेसिकली। यहाँ भी आपको डॉट 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 करके ये डालना है और उसके ऊपर राउंड मोशन में धीरे 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 करके डर्मा पेन चला के आपको उसको इन्फ्यूज करना है। तो ये एक मेथड होता है जो आपको लगभग 30 मिनट तक अपने फेस के ऊपर करना ही करना है। पूरे फेस में इन्फ्यूज होने में उससे ज्यादा भी समय लग सकता है, आपको धीरे धीरे करना रहता है। तो ये होता है बीबी ग्लो का ट्रीटमेंट। इसके बाद आपको अपनी स्किन को जितना भी फाउंडेशन बचा है उसको अपने हल्के हल्के हाथ से उसको और इन्फ्यूज करके सुखा देना है। तो ये बीबी ग्लो का ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद आपको 48 आवर्स तक कुछ और यूज नहीं करना है, हार्श केमिकल कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि आपने माइक्रो नीडलिंग भी करी है तो चेहरे पर हल्की स्वेलिंग रह सकती है और चेहरे को थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी होगा, कुछ टाइम के बाद अपने आप चला जाएगा। इसके बाद अगर आपने अच्छी कंपनी की किट यूज की है, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो रिजल्ट आपको खुद देखने को मिल जाएगा। अब एक सिटिंग से आपको बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा नहीं मिलने वाला है, एटलीस्ट 3 to 4 सिटिंग आपको करनी होगी, चाहे आप घर में करें चाहे आप क्लिनिक में करें। डिफरेंस क्या आता है, अगर आप घर में कर रहे हो तो कई बार जो पिगमेंट होता है आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो, मतलब यहाँ थोड़ा आपने ज्यादा डाल दिया, यहाँ थोड़ा कम डाल दिया, ये हो सकता है। लेकिन अगर प्रोफेशनली करा रहे होते हो तो आपके एस्थेटिशियन को पता होता है कि कितना पिगमेंट किस एरिया में गया है, वो उसी हिसाब से इवनली डिस्ट्रीब्यूट उसको कर देते हैं। बीबी ग्लो के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, आपको इंस्टेंटली आपको बहुत ग्लो देखने को मिल जाता है। पर इस ट्रीटमेंट को किसी भी बड़े इवेंट से लगभग 1 हफ्ता पहले कराएं, इसके बेस्ट रिजल्ट आपको 1 हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं। तो बीबी ग्लो माइक्रो नीडलिंग का ही एक टाइप है, सेमी परमानेंट मेकअप का एक टाइप है। इसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, माइक्रो नीडलिंग के बेनिफिट भी मिल जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डर्मा पेन, नीडल और आपकी किट। मैं इन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां जाके चेक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इससे जुड़ा अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। बीबी ग्लो से जुड़े जितने भी और सवाल हैं कमेंट करके हमसे जरूर बताएं, ताकि हम उनके आपको आंसर कर सके। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।